गणेश भगवान की जय। पार्वती बोली, पुत्र गणेश, माओ माय में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माँ, इस नाम मास में भालचंद्र की 16 पचार से पूजा करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दें और 10 लड्डू स्वयं खावें। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु से भी सत्यवादी राजा था। इसके राज्य में कोई दुखी ना था। इसके राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुमार ने उस बालक को आभा में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुमार आव देखने आया तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी बह रहा है। इस घटना को देख कुमार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैंने अनर्थ किया है और मैं वध का योग्य हूँ। मैंने अपने कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया है कि तुमने किसी बालक की बलि दे दी है, तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दी, परंतु आवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आ गई और बालक को उठाकर कलेजे से चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई सी भी विद्या नहीं जानती और ना ही कोई तप करती हूँ। मैंने संकटनाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करेगी। समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को कर अपना राज्य प्राप्त किया था। बोलो गणेश भगवान की जय।